नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का 5वां अध्याय, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने शुरू कर दी है बच्चों। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, विविध प्रश्नमाला में हमेशा प्रश्न वही होते हैं जो अब तक के वीडियोज में हम पूरे पढ़ते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब पूरी प्रश्नमाला के वीडियो जो तुमने देखे बच्चों, उनका सार विविध प्रश्नमाला में मिलेगा। यानी कि एक और बार प्रैक्टिस मान लो तुम फर्दर, कुछ अलग उदाहरणों की, अलग डेटा के साथ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे जो अब तक हमने पूरे पढ़ लिए बच्चों। ध्यान से देखो, 5.1 प्रश्नमाला पढ़ाने से पहले जो जो बातें 5.1 में काम आने वाली थी, सबके कॉन्सेप्ट मैंने विद एग्जांपल तुम्हें समझाया, ताकि 5.1 प्रश्नमाला हमारे से खुद से हो जाए। फिर हमने 5.2 के साथ भी ऐसा ही किया। अब बच्चों पूरा मिक्सअप है ना, उनके कुछ मिक्स क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस के लिए बच्चों तुम्हें कसम है, तुम्हें पहले वीडियो बिल्कुल नहीं देखना, ध्यान रखना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन अपने आप हो जाता है ना। तो कृपया सभी वीडियो को पॉज कर दो, पहला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर अपने संतुष्टिकरण के लिए आप वीडियो देखें कि आपने सही किया है गलत किया। यदि आपने कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी की होगी तो वीडियो देखकर वो आपकी दूर हो जाएगी, वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ए इनवर्स ज्ञात करो। अब ऐसे तो घने क्वेश्चन अपने कर लिए बच्चों, बहुत आसान है ना। सबसे पहले देखो, ए इनवर्स जब भी क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए बोलता है, मैंने तुम्हें क्या बोला, सबसे पहले देखो कि इसका ए इनवर्स विद्यमान भी है या नहीं है। क्योंकि ऐसी बातें सर क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि सर आपने पहले ही पढ़ा दिया कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए, इसके सहखंडज आव्यूह में इसके सारणिक के मान से डिवाइड करना होता है। और यदि इसके सारणिक का मान नॉन जीरो है, यानी कि अशून्य संख्या है, तो ही निकाल सकते हैं। मान लो ये जीरो आ गया तो फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, अपरिभाषित। तो सबसे पहला काम इस सारणिक का मान निकालता है ना। तो 1 माइनस 1 2 और 3, तो इसको सॉल्व कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 3 प्लस का 2, ये आ गया बच्चों 5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः अब मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिखना पड़ेगा ए इनवर्स विद्यमान है। अब बच्चों निकालते हैं अपन सहखंड अवयव निकालते हैं सबके, है ना। तो एडजॉइंट ए, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, F11 F12। F11 से तात्पर्य क्या है, अवयव 1 का सहखंड, या A11 अवयव का सहखंड, है ना। ऐसे ही F12 F21 और F22, इसका बच्चों क्या कर दोगे, ट्रांसपोज, यानी कि इसका परिवर्तन निकाल देंगे। समस्त पंक्तियों को स्तंभ में, समस्त स्तंभों को पंक्तियों में हम परिवर्तित कर देंगे। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो ना। तो F11 सबसे पहले निकाल लेते हैं बच्चों। F11 के लिए तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, देखो मैं पूरा एक एग्जाम्पल ऐसे करके दिखा देता हूँ ना। 1 + 1, इसका उपसारणिक जो हमारे पास बचा बच्चों, कौन बचा, 3 बचा। तो ये कितना आ गया, 3 ही आ गया ना फाइनल। अब ये बार बार इस तरह से माहौल नहीं बनाऊंगा, वो तुम अपने आप लिख लेना बना। F12 1 और 2 3 तो माइनस, है ना। तो 12 के लिए आ गया बच्चों 2, ठीक है। F13 तो निकालना नहीं, F21 बच्चों, F21 निकाले, 2 और 1 3, यानी कि माइनस का साइन। F21 के लिए आ गया माइनस का साइन, तो -1, ये आ गया बच्चों प्लस का 1। लास्ट एंड फाइनल बच्चों F22 निकाल लो। F22 के लिए कौन बचा, केवल 1 बचा, ठीक है। आगे सारे अवयव चलो निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए, यानी कि सहखंडज आव्यूह, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, आप ध्यान से देखना बच्चों ना। एडजॉइंट ए हमारे पास फाइनल क्या आ गया, मैं परिवर्तित करके लिख रहा हूं, है ना, ट्रांसपोज करके डायरेक्ट। F11 3, F12 -2, F21 प्लस का 1 और F22 बच्चों कितना आ गया, प्लस का 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। बच्चों डिवाइड किससे करेंगे, डिटर्मिनेंट से, यानी कि 5 से। तो फाइनल ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/5, ये आव्यूह 3 1 -2 1, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों ए इनवर्स, जो कि इस क्वेश्चन ने पूछा। मैच कर लेते हैं, तुम्हें पता है टाइप्ड सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है, ये रहा 3 1 -2 1, 3 1 -2 1 1/5 बार है, तो कर लोगे ना। अरे तुमने पहले खुद ही कर लिया, मुझे पता है, केवल संतुष्टिकरण के लिए आप वीडियो देख रहे हैं बच्चों। इतनी प्रैक्टिस और इतनी ढंग से ओरिएंटेशन समझाने के बाद तो सब बच्चे इसको कर सकते हैं आराम से, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखो इसको प्रॉपर मैंने तुम्हें समझा तो यहाँ पे दिया, यहाँ पे टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो तो तुम खुद ठीक कर लेना यहाँ से टिप के, ठीक है। चलो, यदि ए बच्चों 3/3 का अवयव, 3 कोटि का, ठीक है, 3/3, तो ए इनवर्स ज्ञात करो, ठीक है। डेटा भी बहुत आसान है, ए इनवर्स फटाफट से निकाल लेना है। सबसे पहले बच्चों में क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए सर हमें एडजॉइंट ए को डिवाइड करना पड़ेगा सारणिक के मान से।
तो ए के सारणिक का मान सबसे पहले निकाला जाएगा ना। तो लिखें इसको क्या क्या है, 0 1 1, फिर कितना है 1 0 1 1 1 0। तो एक काम करते हैं, सारणिक का मान सारूस डायग्राम से निकाल लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा बच्चों। यहाँ पे ना 0 तुम कैसे भी निकाल लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो, स्तंभ के सापेक्ष कर दो, संक्रियाएं लगा के कर दो, है ना। पर डेटा इतना आसान है कि सारूस डायग्राम से कर लो, जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखना बाल को, है ना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 0 मल्टीप्लाई करो प्लस का 1, मल्टीप्लाई करो प्लस का 1, ब्रैकेट बंद, माइनस स्टार्ट, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट। बच्चों बोलो फटाफट से, 0 बोलो 0 बोलो 0, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 और 1 2, 2 माइनस 0 यानी कि 2, इसके सारणिक का मान आ गया डिटर्मिनेंट ए, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका व्युत्क्रम आव्यूह विद्यमान है। अब उसको निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले कि 9 के 9 सहखंड हमें निकालने पड़ेंगे ना, तो आओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले अपन निकालते हैं F11, ठीक है। 1 और 1 2 तो प्लस का साइन ही आएगा, अब F11। यहाँ पे देखना बच्चों, तुम्हें उपसारणिक बना के लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। मैंने तो तुम्हें बहुत सारे प्रश्न करवा दिए, तो अब मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ, ठीक है। F11 बच्चों 0 माइनस 1, तो माइनस का 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं बच्चों F12 पे, 1 और 2 3 माइनस पहले से लगा दिया हमने। ये टी यहाँ पे बनाओ बच्चों, टी यहाँ पे बनाओगे तो 1 गुणा 0 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, माइनस का 1 बचा, ठीक है। F13 यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव हमें निकालना है। ये ऐसे भाई तुम पेंसिल से खींच लो ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन और अच्छा रहे। ये बनाएंगे तो बच्चों 1 गुणा 1, 1 माइनस 0, केवल 1 बचा। ये लीजिए, पहली पंक्ति समाप्त हुई। चलते हैं बच्चों दूसरी पंक्ति पे, F21, पहले माइनस हमारी तरफ से लगा दो। ये टी बनेगा इस तरफ, इस तरह से, है ना। 1 गुणा 0 0, 0 माइनस 1, माइनस 1, ठीक है। चलते हैं बच्चों F22 पे, बीच में प्लस का साइन बनेगा, बड़ा सा प्लस का साइन बीच में बना दो। 0 माइनस 1, तो माइनस का 1, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलते हैं बच्चों दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव पे, F23, इस तरह वैसे इस तरह से टी बना दो बच्चों। 0 माइनस 1, भाई 0 गुणा 1 0, 1 गुणा 1 1, तो 0 माइनस 1, माइनस का 1, 2 और 3 5, 2 और 3 5 आएगा, तो माइनस, और ये माइनस का 1, ठीक है। चलते हैं बच्चों F31, तीसरी पंक्ति पे, 3 और 1 4, इस तरह से लाइन खींचो तो 1 माइनस 0, केवल 1 बचा। F32 बच्चों 3 और 2 5, ये माइनस का साइन हमने लगा दिया, ठीक है। उल्टा टी बना दो, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों F33, 33 पे, है ना। अब F33 पे देखना, यहां पे ऐसे 0 माइनस 1, समझ गए, 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1, ये लीजिए बच्चों। तो बन गया हमारे पास। एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसान काम है। एडजॉइंट ए मैं लिखता हूँ फटाफट से, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमने कलर चेंज किया और ये लिख देते हैं अपन एडजॉइंट। मैं परिवर्तित करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ भी इसी ऑर्डर में लिखा है। देखो, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 1, फिर आ जाओ, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, फिर आगे बढ़ो, 1 प्लस का 1 और माइनस का 1। ये हमारा सहखंडज आव्यूह आ गया। बच्चों इसको किससे डिवाइड करना होगा, इसके सारणिक के मान से। सारणिक का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो फाइनल जो ए इनवर्स हमारे पास आया ना, वो क्या आ गया, 1/2, ठीक है। ये डेटा लिखता हूँ, -1 1 1, फिर कितना है 1 -1 1 1 1 माइनस का, ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। बहुत आसान है क्या? अरे तुमने पहले ही कर लिया, मुझे पता है, बस तुम मैच कर रहे हो। आ जाओ, इसको एक बार और मैच कर लेते हैं। बिल्कुल सही। डायगोनल विकर्ण के अवयव सारे -1 -1 है, 1 1 है, और बाहर हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 1/2। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों एक बार, इसके बाद इसने किया हुआ नहीं है तो तुम खुद लिख लोगे ना। देखो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया 2, तो डिवाइड कर देना, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलें अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, यदि आव्यूह एक 3/3 का बच्चों आव्यूह में दे दिया, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अभी तो कोई नई बातें थोड़ी लग रही होगी, तो मसरे होंगे सर हमने पहले ही कर लिए। तो बच्चों बस कर लिए, तो बस इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, क्यों चिंता करते हो, इसी तरह आएंगे। तो x का मान लिखिए बच्चों। व्युत्क्रमणीय आव्यूह में हम क्या बोलते हैं,
सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अव्युत्क्रमणीय का मतलब 0 के बराबर होना चाहिए। जो इसने लाइन बोली ना, इसका मतलब क्या है, सारणिक का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो सबसे पहले अब तुम्हें ये तो तुम्हें बताया ना तुम्हें सॉल्यूशन लिखने कैसे हैं। देखो यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलता हूँ, कुछ बयान देता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाता है ना, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर कैसे समझेगा, उसको क्या पता तुमने मन में क्या सोच के लिखा। तो तुम्हें वो बात शब्दों में लिखनी है और तुम्हें अपनी भाषा में लिखनी है। कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है कि तुम मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखो। उसको कैसे समझाना है, प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग अपने आप बोलता है, ठीक है। चलो तो इसमें सॉरी बच्चों, ए के सारणिक का मान निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना ना। 1 - 2 3, 1 2 1, x 2 -3। वापस मैं सारूप डायग्राम से कर रहा हूं, तुम्हारे जैसे से कर लेना, संक्रिया लगा के कर लो, पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लो, स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लो। 1 -2 1 2 x और 2। तो लेट स्टार्ट बच्चों, करें। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 यानी कि -6, -2x 3 दूनी 6, ब्रैकेट बंद, माइनस वापिस 3 दूनी 6x, 2 1 कम 2, अगेन 2 प्लस का 2 प्लस का 6। बच्चों बराबर में क्या आना चाहिए, 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। लिखना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल आराम आराम से चलते जाओ। अब देखो बच्चों ना, ये 6 से 6 कट गया तो माइनस का 2x केवल अकेला बचा। यहाँ पे माइनस का 6x और माइनस का 8 बराबर 0। ये सारे माइनस एक बार में खत्म। यहाँ पे आ गया 6 और 2 8x, माइनस का 8, x बराबर बच्चों आंसर आ गया -1, खत्म। यानी कि x बराबर -1 मान के लिए ये अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। इतनी सी बात है बस, ठीक है। आगे बढ़ो, x = -1। तो बच्चों बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले प्रश्न अगले वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी उनको ट्राई करें बच्चों। कोशिश करने से ही मैथमेटिक्स में पार पड़ेगी। यदि आप सही सही बातें केवल बोर्ड से नोट डाउन कर रहे हैं ना, तो उसको मैथमेटिक्स याद करना बोलते हैं, उसको करना नहीं बोलते, और वो तुम याद भी नहीं हो पाएगी। मतलब इसमें जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलना पड़ता है, अपने आप कनेक्टिविटी बनती जाती है और मैथमेटिक्स से प्यार बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।